आपका जो कनेक्ट है वो एक ऐसा है कि लोग अपना आदमी समझते हैं। वो बहुत कम एक्टर्स के साथ होता है कि भाई ये मतलब उन्होंने उसको एक तरह से अपना फैमिली समझ लिया या अडॉप्ट कर लिया कि यार ये ऐसा कैसे कर सकते। तो जब इस लेवल का कनेक्ट ऑडियंस का होता है तो वो आपके ऊपर प्रेशर डालता है, आपको जाहिर अच्छा लगता है एज एन एक्टर, आप यही कमाना चाहते हो, बहुत लोग जीवन भर लगे रहते हैं तब यहां तक नहीं पहुंच पाते। तो इस चीज को जितेंद्र कुमार किस तरह से लेते हैं? हाँ मतलब बेसिकली जब कैरेक्टर्स आप जिस तरह के करते हो वो एक अलग कनेक्ट बनाते हैं, और जब वो इमेज लोगों के दिमाग में दिल में घुस जाती है तो वो बहुत लंबे टाइम तक रहती है। तो ये कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग होती है किसी भी एक्टर के लिए कि वो चाहता है कि उसके कैरेक्टर लोगों तक इतने पहुंच जाएं और उसको इतना प्यार मिले। बट जब वो बहुत लंबे टाइम तक होता है तो फिर वो प्रेशर भी क्रिएट करता है, और तुम सोचते हो कि जैसे भी कोई नई चीज़ आती है या कोई डिफरेंट चीज़ आती है तो ऑफकोर्स वो प्रेशर रहता है कि ये अब अचानक से तुम कुछ नया कर रहे हो या इसको ऑडियंस अब किस तरीके से लेगी, या मतलब जैसे कुसुम जी ने बोला कि सिर्फ बियर पीना ही उनको अच्छा नहीं लगा, बट दिस इज एवरीवेयर। मतलब अगर आप रियलिटी की बात करते हो, अगर आप रियलिटी इन सिनेमा की बात करते हो तो दैट सीन एक नौजवान का बियर पीना इज रियल, और वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो बट दैट वो काफी लोगों के साथ नहीं जाता। तो अगेन अगर तुम्हें ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है तो तुम वापस थोड़ा, जब तुम नई स्क्रिप्ट पढ़ते हो अगर वहां पे कुछ ऐसी चीज है और तो तुम सोच में पढ़ते हो कि ये चीज मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसको ऑडियंस कैसे लेगी, ऑफ कोर्स वो प्रेशर आता है। बट इन द एंड तुम्हें एज एन एक्टर बहुत खाली रहना पड़ता है। तुम्हारा दिमागी जो स्पेस है, तुम्हें बहुत खुले मन से सारी चीज़ें जो स्क्रिप्ट में जो राइटर या डायरेक्टर आपसे चाह रहे हैं वो बहुत खुले दिमाग से आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके लिए आप टाइम, मुझे लगता है टाइम लेना चाहिए। जब भी आपके पास ऐसा डिफरेंट चीज़ आए करने के लिए ऑन स्क्रीन या ऑन स्टेज, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको थोड़ा अब तक आपकी इमेज की वजह से आपको प्रेशर क्रिएट कर रही है, उसमें टाइम लो, बट वो चीज़ निकाल के तुम्हारा काम सिर्फ वो चीज़, राइटर की चीज़ ऑडियंस तक कन्वे करना है। तो तुम्हारा जॉब उतना ही इन दी एंड। ऑफ कोर्स तुम्हें प्यार मिला तो वो समझना भी जरूरी है कि शायद वो प्यार मुझे नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं वो कैरेक्टर नहीं हूँ। वो सचिव जी हैं जो बिल्कुल एक वक्त पे मेरे लिए एलियन थे। जब पहली बार पंचायत मेरे सामने आया, ना मैंने गांव में टाइम स्पेंड किया है, ना मैं सचिव जी के जितने भी गुण हैं वो कोई भी मेल नहीं खाता। मतलब इट इज द हार्ड वर्क विच इज डन बिहाइंड दैट कैरेक्टर, जो राइटर्स ने किया है, जो डायरेक्टर ने किया है, जो उस सेट पे उस मोमेंट पे हम सब ने मिलकर किया है, उसका हार्ड वर्क है कि वो उस लेवल पे वो सारी मोमेंट्स हम क्रिएट कर पाए जो लोगों तक इतने दिल तक करीबी पहुंचे। पर उस टाइम पे भी अगर हम जाएंगे तो मैं बस खाली दिमाग से, खुले दिल से वो सारी चीज़ें राइटर की ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश, इतनी ही कोशिश थी। ऐसा नहीं था कि मैं ऐसा हूँ या मैं एज अ कैरेक्टर ऐसा हूँ रियल लाइफ में, वैसा बिल्कुल नहीं था। मेरे लिए सचिव जी बहुत एलियन थे। अगर मैं कोटा फैक्ट्री के टीचर की बात करूँ तो वो मेरे लिए बहुत एलियन थे। अमन त्रिपाठी, शुभ मंगल, ज़्यादा सावधान की बात करें तो वो आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए एलियन हो सकता है, और मेरे लिए तो एलियन था ही। तो जितने भी कैरेक्टर्स तुम करते हो, जो फर्स्ट टाइम तुम करते हो वो एलियन होता है, बट इट इज़ द हार्ड वर्क जो पूरा क्रू राइटर्स और डायरेक्टर्स और एक्टर जो मिलके करते हैं कि वो थोड़ा सा रियल लग जाए और लोगों को कन्विंसिंग लग जाए, और फिर वो कन्विंसिंग वाली चीज़ एक इमेज क्रिएट करती है। वो उसको प्यार मिलता है और लोग कनेक्ट कर जाते हैं उससे। तो फिर हाँ, वो कुछ टाइम बाद वो प्रेशर क्रिएट कर सकता है, बट एज एन एक्टर यू हैव टू गो बैक कि भाई तुम हो क्या। तुम सिर्फ एक पात्र हो, जो तुमने सबको सिर्फ एक पात्र प्ले करना है। तुम एक खाली वो पात्र में जो सब्सटेंस है वो किसी भी शेप में हो सकता है।